हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर में क्योंकि मेरे चाचा के लड़की की शादी है, मतलब मेरी बहन की शादी है। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी का घर आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी का घर और देखिए कितना बड़ा आंगन है। जब हम यहाँ पर रहते थे तो बहुत बड़ी बड़ी रंगोली हम दीपावली में यहाँ पर बनाते थे। और ये सारे जो पौधे लगे हुए हैं, तो ये सब पौधे जो हैं बहुत सारे हैं जो मैंने लगाए थे, अब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और इधर जो हमारा आंगन है, यहाँ से अंदर से एक छोटा सा गेट है जिससे हम बाकी हमारे चाचा के घर में जाते हैं। तो यहाँ पर आगे और हमारे दो चाचा लोग का घर बना हुआ है, आगे मैं वो भी दिखाऊंगी। अभी चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो जल्दबाजी मची हुई है शादी वाले घर में जाने की, क्योंकि वहाँ पर कुछ अक्षत छोड़ा जाना है, देवता का काम है। तो पापा हैं ये मेरे, तो पापा को बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं अपना सारा। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो सब कुछ वैसे ही, जहाँ ये वुडन वॉल लगी है, यहाँ पर पहले मेरी पेंटिंग्स होती थी। बस इतना फ़र्क आया है क्योंकि अब वो पेंटिंग बहुत पुरानी हो गई थी तो हमने हटा दी हैं। और ये जो वॉलपेपर लगा है, इधर भी मेरी कुछ पेंटिंग्स होती थी। और ये है मेरे पापा का कमरा। तो पापा के कमरे में हमेशा मच्छरदानी लगी रहती है, क्योंकि पापा दोपहर में भी अगर सोते हैं तो मच्छरदानी गिरा के ही सोते हैं। उनकी बहुत अच्छी हैबिट है। और हम सब जब यहाँ रहते थे तो हमको भी मतलब सख्त आदेश होते थे कि मच्छरदानी लगा के ही सोना है। तो आगे अब मैं दिखा रही हूँ, ये था मेरी दीदी का कमरा। अब ये एक कॉमन रूम है, क्योंकि जब सब हम इकट्ठे होते हैं तो अलग अलग नहीं सोते, सब यहीं, ये जो डबल बेड है इसमें और दो तीन चारपाई आजू बाजू लगा के सब एक साथ ही सोते हैं। रात भर बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो हमारा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि शादी वाला घर है, सबके बैग्स वगैरह रखे हैं। और देखो एक ख़ास बात कि ये जो रजाइयाँ यहाँ रखी हैं ना, तो मैं जब छोटी थी तो इसके ऊपर सो जाती थी। कई बार रजाई के अंदर भर के सो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि मैं कहाँ सोई हूँ। ये है मेरी भाभी। तो हम लोग तैयार हो रहे थे, एक्चुअली शादी वाले घर में जाना है। और ये है मेरा कमरा और भगवान जी का कमरा। तो फिर मैं अपने भगवान जी यहाँ पर दिखाती हूँ। तो अब तो मैं यहाँ नहीं सोती, क्योंकि जब मैंने अभी बताया कि हम लोग सब इकट्ठे सोते हैं। तो ये हमारे भगवान जी, इन सब मूर्तियों में, फ़ोटो में, सब में हमारे बचपन की यादें बसी हुई हैं। तो अभी भी जब आती हूँ और पूजा करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अब तो बहुत कम आना होता है, साल भर के बाद या 2 साल के बाद ही मैं जा पाती हूँ अपने घर। और ये जो नीचे वुडन एक कबर्ड दिख रहा है, इसमें मम्मी लोग के कुल देवता हैं। तो कुल देवता हमारे यहाँ ऐसे ही अंदर रखे जाते हैं, ओपन नहीं रखे जाते। जब इनकी कुल देवता की पूजा होती है उस दिन बस ये कबर्ड खुलता है। और एक ख़ास बात कि ये जो शिव जी हैं, ये मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बनाए थे। और अभी भी ये बने हुए हैं। हर साल दीपावली के पहले वाइट वॉश होती है, पर मम्मी इसको पुतने नहीं देती हैं। तो इतने साल से अभी तक दीवार में बने हुए हैं। और अब हम आ रहे हैं हमारे किचन में। तो इस किचन से भी मैंने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ में शेयर की हैं। तो खाना तो शादी वाले घर में बना है हमारा, लेकिन हम थोड़ा सा खाना घर पे ही बना के रखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार उधर नहीं खाते तो हम घर पे ही उनको खिला देते हैं। और अभी अब हम आ रहे हैं पीछे तरफ। तो इधर साइड से एक गैलरी जाती है जिससे ऊपर जाने के लिए जीना है। और ऊपर भी इतनी बड़ा घर बना हुआ है, पर मैं ऊपर अभी नहीं जा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस नीचे वाला घर आपको दिखा रही हूँ। और ये है मेरे भाई का कमरा। तो यहाँ पर तो अभी स्टोर रूम जैसा बन गया है, क्योंकि वो भी जब आता है तो हम सब इकट्ठे ही रहते हैं, कोई अलग अलग रूम में नहीं सोता। और ये हमारे पीछे ये सबसे ख़ास जगह है मेरे घर की, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ ठंडी गर्मी बारिश तीनों में बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश हो रही होती है और हम यहाँ पर चेयर लगा के बैठ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब ये ख़ास चीज़ है चूल्हा। तो ये चूल्हा का यूज़ बस अब इतना रह गया है कि सुबह उठते ही हम लोग, मम्मी क्या करती हैं कि ये जो भगोना दिख रहा बड़ा सा, इसमें बहुत सारा पानी भर के रख देती हैं, थोड़ा सा चूल्हा जला के। तो जो ब्रश करने के लिए सबके लिए थोड़ा गरम गरम पानी सा हो जाता है। तो बस चूल्हा का तो इतना ही यूज़ है, पर बड़ा अच्छा लगता है देख के चूल्हा के पास बैठो सुबह सुबह, जब ठंड हो रही हो बहुत सारी। और ये जो घर पे केले लगे हुए हैं, पपीते, मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं।
तो और भी बहुत सारे, जैसे कि मुनगा जिसको सेंजना कहते हैं, कुंदरू, तोरई और नींबू, बहुत सारी चीज़ें नीचे बाड़ी में लगी हुई हैं। तो मैं अभी अपने घर की बाड़ी थोड़ा कम दिखा रही हूँ क्योंकि अभी कोई ख़ास चीज़ें वहाँ नहीं लगी हैं। ख़ास बात मैं दिखाना चाहती हूँ, ये जो सामने दिख रही है ये मेरे चाचा ने बनाई है एक नर्सरी, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं। तो चाचा ने उस नर्सरी को नाम दिया है नर्मदा नर्सरी। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेरे बीच वाले चाचा का घर, जो फॉरेस्ट में रेंजर होके रिटायर हुए हैं। तो उनका इस सब से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है और उन्होंने बहुत सारी खास चीज़ें अपनी नर्सरी में लगा के रखी है। और ये है हमारे बड़े चाचा का घर। तो ये जितना गार्डन आपको दिख रहा है ना, ये सब मेरे बड़े भैया की मेहनत का नतीजा है। वो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ अपनी गार्डनिंग करते हैं और सिस्टमेटिक करते हैं। और ये जो आंवले का पेड़ है, ये मेरे बड़े चाचा के हाथ का लगाया हुआ है और ये हर साल बहुत फलता है। तो ये जो गार्डन जो मैं दिखा रही हूँ नीचे, ये मेरे भैया अच्छे से तैयार करते हैं। उनको बस एक दिन का टाइम मिलता है, संडे का। तो उस दिन वो पूरी गार्डनिंग करते हैं, पौधों की काट छाँट। आप देख ही सकते हैं कि कितना सिस्टमेटिक है इनका गार्डन। और ये बड़ी अच्छी सी नेम प्लेट भैया ने लगा के रखी, मिश्रास। तो मैं शादी से पहले मिश्रा थी, अभी शादी के बाद वशिष्ठ हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं नर्मदा नर्सरी में। तो ये है मेरी बीच वाली भाभी। तो अभी हम घर के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब तैयार हो रहे हैं शादी के लिए जाने के लिए, और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ अभी अंदर। अभी मैं बस नर्सरी आपको दिखाती हूँ। वैसे भी सबके घर अंदर से एक से बने हुए हैं, सारे भाइयों के घर का जो मैप है वो सेम है। तो अभी हम चल रहे हैं नर्सरी में। तो आ गए हम नर्मदा नर्सरी में। तो अभी तो ठंड है तो उतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, लेकिन जो खासकर चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये है अमरूद का पेड़। तो ये लाल वाला अमरूद है जो अंदर से लाल निकलता है। तो अभी हम ये तोड़ेंगे और इसी अमरूद को तोड़ के मैं एक ख़ास रेसिपी बनाने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो अमरूद अभी हम तोड़ेंगे बाद में। ये देखिए तोता खाए ही अमरूद को। मैं जब सुबह आई थी यहाँ पर तो बड़े अच्छे से दो दो तोते जोड़े के साथ बैठे हुए थे और अमरूद खा रहे थे बड़े चाव से। तो वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, जब तक मैं अपना मोबाइल उठा के लाती तब तक वो उड़ गए थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो पहले मैं बाकी का गार्डन दिखा देती हूँ आपको। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए नीचे ये खुदा हुआ है, तो मुझे लगता है चाचा ने यहाँ पर कुछ बीज वगैरह लगाए हैं, तो मुझे पता नहीं कि क्या लगा है अभी नीचे। और ये है कड़ी पत्ता। और यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है जो तेज पत्ता होता है ना, गरम मसाले वाला, वो भी लगा हुआ है, पर पता नहीं क्यों उसके पत्ते अभी नहीं दिख रहे हैं, पत्ते झड़ से गए हैं। तो मैं बाद में आपको वो दिखाऊंगी। और ये है तोरई। जब अपने घर आओ और वही वाली जो हवा चलती है वो सब बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो ऐसा लगता है क्या क्या शूट कर लें, क्या क्या दिखा दें, समझ नहीं आता। तो मुझसे जितना हो सका उतना मैंने शूट किया है। अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो पौधे हैं, ये पौधे हैं गुलबकाबली के पौधे। तो ये मेडिसिन्स के लिए यूज़ होता है। तो इसके जो फूल हैं ना, इसका रस निकाल के आँखों में डाला जाता है, जिससे आँखों में ठंडक होती है और आँखें एकदम साफ़ हो जाती हैं। और इसका इसका जो है आई ड्रॉप ही बनते हैं, जो मेडिसिन्स इसके तैयार होते हैं तो आई ड्रॉप के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर और भी सारे बेल लगे हुए हैं। तो और भी सारे पौधे चाचा ने लगाए हैं। तो एक और चीज़, ख़ास चीज़ मैं बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ये पान की बेल। तो ये जो पान की बेल है ना, बड़ी अच्छी लगती मुझे। और जब भी पहले क्या है, सब पापा लोग चाचा लोग बहुत पान खाते थे, अब तो कोई नहीं खाता है पान, बस लगा लिए हैं। और देखिए ये संतरे का पौधा है। आम है, तो ये आम अभी शायद क्राफ्टेड आम है, जब ये फलेगा तो पता चलेगा कौन सा वाला है, क्योंकि मैं चाचा से पूछ नहीं पाई थी कि वो कौन सा है। और अब हम तोड़ेंगे अमरूद। तो जितने नीचे वाले अमरूद थे वो तो हमने तोड़ लिए। तो जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ तो उसमें हमको एकदम पके वाले अमरूद नहीं चाहिए, जो और कच्चे भी नहीं चाहिए, बीच वाले जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं गदरे हुए हमको अमरूद इसमें चाहिए।
तो ये ऊपर है तो इसको मैं बांस की डंडे से तोड़ लूँगी। तो अभी ज़्यादा अमरूद यहाँ पर पके नहीं, मतलब गदरे नहीं हुए हैं, कच्चे हैं। तो जो जो मुझे लग रहे हैं कि तोड़ने लायक है वो मैं तोड़ लूँगी। देखिए कितना अच्छा है ये, और ये दिख रहा है कि ये बहुत कच्चा है लेकिन बहुत आसानी से चाकू से कट जाएगा, और बड़ा टेस्टी सा बहुत मीठा अमरूद है। तो हमने तोड़ लिए हैं ये 5 अमरूद, जिससे मैं एक ख़ास रेसिपी बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं वो बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।